आप मेरी बड़ी ननद हैं, मिस खम्बाटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे थी उस पर हाथ उठाने की? हाँ, आज तो सिर्फ हाथ उठाया। अगर उसने आइंदा तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूं। वो गिरी हुई लड़की सानिया। जब तक मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिलता दीदी सानिया तक मैं किसी से भी शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ। इस तरह घर का सामान फेंकने से क्या होगा सानिया? अगर कुछ फेंकना ही है ना तो आर्यन की जिंदगी से उसे निकाल फेंको जो कुंडली मारकर उसकी जिंदगी में बैठी है। कोशिश तो बहुत की, आपने भी मैंने भी, तो नतीजा क्या हुआ? हमारी कोशिश हमारे ही गले का फंदा बन गई। आखिर आप मान क्यों नहीं लेती है कि आपकी एक गलती ने हमें हार का मुंह दिखा दिया? ये हार नहीं है सानिया, और मैं कभी हार नहीं सकती। अगर कोई चाल गलत साबित होती है तो उसे कैसे ठीक करना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। मिस खम्बाटा, आपकी कोई चाल नहीं चलने वाली है। आप खुद को भी धोखा दे रही है, मुझे भी धोखा दे रही है। आर्यन के तेवर से साफ जाहिर होता है कि उसे मुझसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी मर्जी के सामने उसकी दिलचस्पी का कोई मायने नहीं है सानिया। आर्यन का वजूद मुझसे है। मुझसे खिलाफत करके अगर वो एक कदम लेने की भी कोशिश करेगा तो उसके लिए आसान नहीं होगा। आज तक वो सारी जिंदगी मेरे सहारे जिया है। अरे उसे तो दुनियादारी की समझ तक नहीं है। बिना मेरी उंगली थामे अगर उसने एक कदम भी लेने की कोशिश की तो उसके लिए मुश्किल होगी। मिस खम्बाटा, आप उंगली की बात कर रही हैं और वो किसी का हाथ थामने की सोच रहा है। किडो किडो, आप शायद ये भूल गई है कि आपका किडो 25 साल का हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी उंगली छोड़कर बहुत दूर चला जाए जिसे आप भी नहीं रोक पाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता सानिया, और अगर ऐसा होता भी है तो आर्यन को रोकना मुझे आता है। कैसे मिस खम्बाटा, कैसे रोकेंगी आप? जिस तरह आर्यन के कदम तेजी से सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं, एक ना एक दिन उसे हमारी करतूतों का पता चल ही जाएगा। तब कौन रोकेगा उसे? बताइए, क्या आप रोक पाएंगी उसे? उसे मैं नहीं, मानसी रोकेगी। मानसी? हाँ साहब। जिस सच्चाई के पास वो तेजी से बढ़ रहा है ना, वहां पहुंचने से पहले उसे सिर्फ मानसी रोक सकती है। मानसी उसे क्यों रोकेगी? यही तो सोचना है सानिया कि वो उसे क्यों रोकेगी। क्यों? क्या बात है? ब्लड प्रेशर बढ़ गया है क्या? छोड़िए, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान हूँ आपकी लापरवाही के लिए।
अपनी बेटियों के ऊपर जिम्मेदारी डालकर आप चैन की नींद सो रहे हैं। इसका मतलब तुम्हें मेरी चैन की नींद रास नहीं आ रही है ना? जरूर आती है, लेकिन अगर ये दुनिया हमें चैन की नींद सोने दे तब। इतनी रात को सारी दुनिया की परवाह लिए बैठी हो, मेरी परवाह करो मेरी। मुझे दुनिया की परवाह इसलिए ताकि दिन के उजाले में हमें उनसे नजरें न चुरानी पड़े। क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? मेरी बातें तो आपको हमेशा अनाप शनाप ही लगती हैं। देखिए, मानसी को बेटे का दर्जा देकर आपने गलत नहीं किया। मैं ये भी नहीं कहती कि मानसी पर विश्वास करना आपका गलत है, लेकिन ये कहां तक सही है कि माँ बाप अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों पर डालकर उनकी तरफ से आंखें मूंद ले। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि मानसी एक इंतकाम की आग में जल रही है और मुझे डर है कि ये आग कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। देखो, हमें उसे रोकना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम अपनी बेटी ही खो दें। वो अनजाने में हुआ। जब इस मकान का डील चल रहा था तब मुझे नहीं पता था कि ये रमाकांत का घर है। कई बार मैंने सोचा था कि ये घर मैं उन्हें लौटा देती हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि उन लोगों के लिए उनका स्वाभिमान से बड़ा और कुछ नहीं। किसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह होती है? किसने मेरा जीना हराम करके रखा? कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। जो कुछ भी हो, मैं इस घुटन भरी जिंदगी को नहीं जी सकता। बेहतर यही होगा कि मैं यहां से दूर चला जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या मुझे एक बार मानसी के दिल को टटोलना नहीं चाहिए? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। यकीन करूं भी तो कैसे करूं? मुझे वो रात आज भी याद है।